आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का एलजी सिन्हा पर फाइलें रोककर हुकूमत के काम में खलल डालने का इल्जाम। बोले, एलजी बिजनेस रूल्स हुकूमत के कामकाज को मुतासिर कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर सख्त इल्जाम लगाया कि वो हुकूमती फाइल्स रोककर कामों में रुकावट पैदा कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी बिजनेस रूल्स यानी हुकूमती कवानीन के अमल में बहुत बड़ी बाधा डाल रहे हैं, जिससे निजाम हुकूमत मुतासिर हो रहा है। सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी साहब फाइल्स पर बैठे हुए हैं। कितनी बार उन्हें कहूं, दर्जनों फाइल्स उनके पास पड़ी हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स की हैसियत कम कर दी है, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ऑटोनॉमी है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि अगर बिजनेस रूल्स, जो कि हुकूमती काम का एक बुनियादी निजाम है, उस पर अमल नहीं होगा तो लोगों के फैसले और उनके काम दोनों ही रुक जाएंगे। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि ये अवाम की हुकूमत है, जिससे लोगों ने वोट देकर बनाया है। अब जरूरत है कि इन रूल्स पर पूरी तरह अमल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि क्या एलजी और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान तनाव है और हुकूमती काम में वो बाधा डाल रहा है, तो फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बयान में कहा गया कि ये काम रोकने का मसला नहीं बल्कि दखल अंदाजी का है। एलजी साहब फाइल्स को डिले कर देते हैं, बस यही उनका तरीका है। उनके चाहिए कि वो हुकूमत और अवाम के दोस्त बने, ना कि उनकी रुकावट बने। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी का फर्ज है कि वो लोगों और उनके मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करे ताकि निजाम बेहतर हो सके, ना कि फाइल्स रोककर निजाम को सुस्त बना दे। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी दरख्वास्त की है कि वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली देने में जल्द कदम उठाएं। उन्होंने बयान में कहा कि इंशाअल्लाह ये भी होगा और जल्द होगा। उन्होंने उम्मीद भरे लहजे में कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करता हूं कि वो जम्मू और कश्मीर पर करम फरमाएं ताकि यहाँ के मसाइल हल हो सके। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती हैसियत की बहाली के मसले पर सरकार को खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इससे अवाम का भरोसा दोबारा कायम होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों को फायदा पहुंचेगा। आखिर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट का जम्मू आना यहाँ के लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि जम्मू इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा। अवाम को चाहिए कि अपने इलाके की तरक्की और वादत के लिए भी मिलकर काम करे। उनकी जानिब से दरबार मूव के हवाले से मजीद बात करते हुए कहा गया है कि जो लोग जम्मू और कश्मीर को तोड़ना चाहते थे, आज वो नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने जोर दिया है कि जम्मू और कश्मीर एक है, एक था और एक ही रहेगा और सबको मिलकर तरक्की, इत्तेहाद की तरफ बढ़ना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग इस मसले को सियासत का जरिया बना रहे हैं, उन्हें सियासत छोड़कर अवाम की भलाई और तरक्की के लिए कदम उठानी चाहिए, ताकि जिससे कि शहर को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि दरबार मूव ये महाराजा हरि सिंह के दौर की एक वहादत की है, उसकी निशानी है। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जम्मू के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इस कदम का खैर मकदम किया। दरबार मूव के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि बाकी अवामी डिमांड्स भी अगले 4 सालों में पूरी हो जाएंगी और आने वाले 11 नवंबर की असेंबली बाई पोल्स के लिए भी अपनी पार्टी की पॉजिटिव उम्मीदें भी बयान की हैं। He's sitting on the file. You are trying to say. How many times I'll tell him? I told you one day that you have demoted the Institute of Medical Sciences, Srinagar. He said, no, it has got its autonomy. It was a complete lie from him. Sir, The files are still with him and they're not moving. I beg of him, for God's sake, move the files so people can benefit. Sir, you are alleging that he is stopping the elected government from working, sir? It's not a question of stopping. He cannot stop it. But he's delaying it. That's the only thing he's doing. And he must stop delaying it. He should be friend of the people and the government. That's what he is sitting there for. जम्मू में 4 साल के वक्फे के बाद दरबार मूव की तारीखी रिवायात को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इफ्तिताह कर दोबारा किया बहाल। साथ ही इसकी बहाली से जम्मू की मायशी तरक्की होने की भी कही बात।
जम्मू में आज एक तारीखी लम्हा देखा गया जब दरबार मूव की पुरानी रिवायात को, जो कि पिछले 4 साल से मुअत्तल थी, उसे दोबारा जिंदा कर दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू पहुंचकर इस रिवायात का इफ्तिताह किया गया, जहां उनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में भी उन्होंने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी को भी मजीद मजबूत बनाया गया ताकि किसी भी किस्म का मसला पैदा न हो। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने भी इस रिवायात के दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक दफ्तरी अमल नहीं बल्कि हमारे महाराजा की विरासत है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो रिवायात दोबारा शुरू करके असल मायनों में ही महाराजा साहब को खराज अकीदत पेश कर दी है। बीजेपी हमेशा कहती थी कि हम जम्मू के मुखालिफ हैं, लेकिन आज साबित हो गया है कि जम्मू का असली दर्द समझने वाले हम ही हैं। दरबार मूव असल में 2 दफा साल भर में दफ्तरों का तबादला होता है। गर्मियों में श्रीनगर से हुकूमत चलती है, वहीं सर्दी के महीनों में जम्मू से। ये रिवायात महाराजा के दौर से चली आ रही है ताकि दोनों ही इलाकों के दरमियान राब्ते और वहदत बराबर से रहे। साल 2021 में पहली मर्तबा इस रिवायात को कोविड-19 वबा की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद से ये अमल रोक ही दिया गया, मगर दिसंबर 2024 में उमर अब्दुल्ला की जानिब से इंतखाबात के हवाले से वादा किया गया था कि दरबार मूव फिर से शुरू होगा और आज वो वादा पूरा भी हो गया। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब दरबार मूव बंद हुआ था तो जम्मू की माशत को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा था। हमने लोगों से वादा किया था कि हम इस रिवायात को दोबारा जिंदा करेंगे और आज हमने वो कर दिखाया। मुझे यकीन है कि इससे जम्मू और कश्मीर दोनों के ही माशी हालात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस रिवायात को सिर्फ माली वजाहत की वजह से ही और उसकी बुनियाद पर ही बंद कर दिया था, लेकिन हर चीज पैसों से नहीं तोली जा सकती। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि दरबार मूव एक जज्बाती और तहजीबी पहलू रखता है। ये श्रीनगर और जम्मू के दरमियान एक पुल था, जब इसे बंद किया गया तो उस पुल को तोड़ दिया गया। आज हमने उस पुल को दोबारा से जोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जम्मू में जो प्यार और इज्जत मिली वो इस बात का सबूत है कि अवाम इस फैसले से बेहद खुश है। उनकी जानिब से कहा गया कि आज हमारे काफिले के लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है कि हमें सेक्रेटेरिएट तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। ये अवाम की खुशी और उनका जज्बा दिखाता है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि इस कदम से कारोबारी तबके को भी फर्क पड़ेगा और दोनों ही इलाकों के दरमियान जज्बाती और सकाफती रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया, कुछ लोग सियासी फायदा उठाने के लिए जम्मू और श्रीनगर के दरमियान फासले पैदा करते हैं। हम चाहते हैं कि ये फासले खत्म हो जाएं। आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने तमाम दफ्तरों के सुकून और इंतजाम के लिए खास बंदोबस्त कर दिए हैं और कुछ ही दिनों में सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर के रहने वाले कैदियों की वापसी पर दिया गया जज्बाती बयान। बोली, उनकी हालात सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानी मसला है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक जज्बाती अपील करते हुए कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के कैदियों की हालात एक सियासी नहीं बल्कि इंसानी मसला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ राज्यों के जेलों में बंद कश्मीरी नौजवान इंसानियत के इम्तिहान से गुजर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि अदालतें इस पर सीधा हिस्सा ले लें। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के बाहर सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, अदालत हमारी आखिरी उम्मीद है। हर केस के पीछे एक कहानी है। एक माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, एक बाप जो खामोशी से बूढ़ा हो रहा है, एक बच्चा जो हर रात सोचता है कि उसके वालिद कब वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि यह मसला सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ का मसला बन गया है। महबूबा मुफ्ती ने जोर दिया है कि जम्मू और कश्मीर के ये नौजवान सिर्फ अदादोशुमार नहीं बल्कि इसी मिट्टी के बेटे हैं जिन्हें इज्जत, इंसाफ और जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिलना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कमजोरियों पर गौर करें और इसमें जरूरी रिफॉर्म्स लेकर आएं। उन्होंने कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। तो कहा है कि कैदियों को अपने इलाकों की जेलों में रखा जाए ताकि उनके घर वाले उनसे मिल सके और मुकदमात का इंसाफ से फैसला हो सके। मुकदमात का जल्दी फैसला लिया जाए, ये बेहद जरूरी है क्योंकि इंसाफ में देरी असल में इंसाफ से इनकार होता है। मुकम्मल शफाफियत रखी जाए। कैदशुदा अफराद को हर सुनवाई में हाजिर होने का हक मिलना चाहिए। उनकी जानिब से बेल नॉट जेल का उसूल अपनाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा गिरफ्तारी सिर्फ आखिरी जरिए के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए, असल उसूल आजादी का है। वहीं रिमिशन, पैरोल और फरलॉक जैसे कानूनी हकूक को किसी सियासी एहसान के तौर पर नहीं बल्कि इंसानी हक समझा जाए। बीमार कैदियों के लिए मेडिकल बेल को इखलाकी और दस्तूरी हिफाजत के तौर पर देखा जाए। जेल मैनुअल्स पर पूरी तरह अमल किया जाए। जेलों का मकसद इंसान की इस्लाह हो, उसका जवाल नहीं। उन्होंने ये भी कहा, सालों से हमारे नौजवान आगरा, बरेली, हरियाणा और दूसरी रियासतों के जेलों
में बंद हैं। उन्होंने कहा कि सालों से हमारे नौजवान आगरा, बरेली, हरियाणा और दूसरी रियासतों के जेलों में बंद हैं। उनके घरवाले ना इतनी हैसियत रखते हैं कि उनसे मिलने जा सके, ना उनके पास इतनी ताकत बची है। सुनवाइयां उनकी गैर हाजिरी में होती हैं और इंसाफ उनसे दूर हो जाता है। ये वो इंसाफ नहीं है जिसका वादा हमारा दस्तूर करता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान के आखिर में कहा कि उन्हें भारत के आला निजाम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बयान में कहा है कि हमें यकीन है कि हमारी अदालतें इंसाफ और इंसानियत को बरकरार रखेंगी। वो दिन दूर नहीं जब इंसाफ का दिन आएगा और हमारे कैदियों की घर वापसी होगी। उन्होंने उम्मीद भरे लहजे में बयान दिया। और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या है, वो जिंदा है, बीमार है, कैसे है, कुछ पता नहीं। ये सब गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। इनके घर वालों, इनके घर में इनके बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनसे मिलने के लिए जा सके, तो वो केस क्या लड़ेंगे? वो अदालतों में कैसे जाएंगे जब वो अपना मिलने ही नहीं जा सकते, उनसे मुलाकात नहीं कर सकते? तो इसलिए मैं मजबूर हो गया, मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है, ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत उसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है। तो मैं आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, उनका वो केस लड़ सके। अगर आसाराम जैसा रेपिस्ट, अगर वो जो गुरमीत अपने आप को बोलता है राम रहीम जैसे पावन नाम, अगर वो बलात्कारी होने के साथ साथ एक मर्डर है, उसको आप छोड़ सकते हो, तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे कैदी हैं, जिनका भी कोई केस प्रूव नहीं हुआ है, जिनके लिए अदालती कार्रवाई उनकी सजा बन चुकी है, जो बाहर के जेल में पिछले 6-7 साल से सड़ रहे हैं, मुश्किल हालात में हैं, उनके घर वालों ने उनकी जमीन मकान सब बेच के उनका केस लड़ते हैं, पर फिर भी उनकी रिहाई नहीं हो रही है। तो मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू पे लेके टेक्निकलिटीज में ना जाएं, उनको ऑर्डर दें सरकार को कि उनको यहाँ लाएं, और तब तक उनकी फैमिलीज को 20-20, 25-25 हजार रुपए दें जब भी उनको वहाँ मुल्क के जेलों में जाना हो उनके केस लड़ने। अदालत में क्या हुआ महबूबा जी, किस तरह की आपने बात रखी और क्या कुछ? देखिए, अदालत में तो आपको पता है दूसरी तारीख मिली है, मगर मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम जब हर दरवाजे से नाउम्मीद हो गए हैं तो हम इस दरवाजे पे आए हैं। और चूंकि वो लोग जो 3-3.5 हजार लोग जेलों में हैं, वो गरीब हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, वो खुद अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए मुझे आके उनका केस जम्मू कश्मीर में फर्जी सहाफियों के हवाले से एलजी सिन्हा का हुकाम को सख्त हिदायत, बोले सिर्फ असल और तस्दीक शुदा सहाफी ही हुकूमती इदारों से किए जाएंगे तस्लीम। श्रीनगर में हुई एक अहम अफसराना मीटिंग के दौरान ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से झूठे सहाफी यानी फेक जर्नलिस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया है। एलजी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सिर्फ असल और तस्दीक शुदा सहाफी ही हुकूमती इदारों से तस्लीम किए जाएंगे और उन्हीं के साथ ताउन रखा जाएगा। मीटिंग में इस बात पर गहरी फिक्र का इजहार किया गया कि कई अफराद सहाफत के नाम लेकर गलत फायदा उठा रहे हैं। यह मसला हाल ही में खत्म हुए जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन के ऑटम सेशन में भी उठाया गया था, जहां पर कई अराकीन ने इस पर चिंता जाहिर की थी। एक सीनियर अफसर की जानिब से बताया गया है कि एलजी साहब ने साफ कहा है कि जो लोग सहाफत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी को हुक्म दिया है कि ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें निजाम से निकाल दिया जाए। एलजी सिन्हा की जानिब से यह भी हिदायत दी गई है कि हर जिले में असल सहाफियों का एक तस्दीक शुदा रिकॉर्ड यानी डेटाबेस तैयार किया जाए, जहां डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के जरिए उनके सब क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए जाएं। हुकूमती इदारों को कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं सहाफियों से ताउन किया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स और पहचान पूरी तरह से DIPR से तस्दीक शुदा होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अफराद फेसबुक पेजेस, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं और अपने आप को सहाफी कहते हैं, उन्हें भी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के जरिए रजिस्टर और वेरीफाई करना जरूरी है। एलजी सिन्हा ने जोर दिया है कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट के जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें सहाफती इखलाकियत और कानूनी दायरे के अंदर ही काम करना चाहिए। अफसरान के मुताबिक यह कदम उस सूरत हाल के मद्देनजर लिया गया है जहां कई अफराद झूठी सहाफत का सहारा लेकर अफसरों को धमकाते, फवाइद हासिल करते या फिर गलत तरीकों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में असेंबली के चंद अराकीन ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया था और सख्त कदम उठाने
کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ وہیں ایک اور سینئر افسر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت اصل اور ایماندار صحافیوں کی قدر کرتی ہے جو کہ ذمہ داری کے ساتھ خبریں دیتے ہیں، مگر جو لوگ اس پاک پیشے کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی لازمی ہے۔ واضح رہے اس سے پہلے بھی DIPR کشمیر نے تمام ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسرز کو حکم دیا تھا کہ جھوٹے صحافیوں کے خلاف نگرانی اور سختی برتی جائے۔ اور کشمیر میں انڈین ہیون پریمیئر لیگ کا ہنگامہ تیز، نہ ادائیگی، میچز کی منسوخی اور کرکٹرز کے بائیکاٹ کے درمیان پولیس کی FIR درج کر تحقیقات بھی ہوئی شروع۔ سری نگر میں انڈین ہیون پریمیئر لیگ یعنی IHPL T20 کے دوران پیدا ہوئے ہنگامے، میچز کے منسوخی ہونے پر اور پلیئرز کو ادائیگی نہ ہونے کے مسئلے پر پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سینئر پولیس افسر کے مطابق مختلف قوانین کے تحت ایک FIR درج کی گئی ہے اور اس پورے معاملے کی گہری جانچ جاری ہے۔ یہ فیصلہ تب آیا ہے جب کئی پلیئرز نے انتظامیہ کے خلاف شکایتیں درج کرائی کہ انہیں نہ تو وعدہ شدہ پیسے دیے گئے اور نہ ہی ان کے ساتھ انصاف ہوا۔ کھلاڑیوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں ٹیکنیکل مسائل کا بہانہ بنا کر اسٹیڈیم آنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ کچھ کو تو اپنے ہی ہوٹل خالی کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ ان کھلاڑیوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ٹورنامنٹ میں پوری محنت کے ساتھ حصہ لیا، لیکن انتظامیہ نے ادائیگی کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہیں IHPL میں کئی مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن یہ لیگ BCCI یا پھر JKCA سے تصدیق شدہ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اب اس لیگ کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پوری ضرورت کے مطابق تحقیقات کرے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس نے کھلاڑیوں اور انتظامیہ کے درمیان اس غلط فہمی کو پیدا کیا۔ Okay, so obviously the league has had to finish early. This has been down to no fault of the players or the hotel management or any of the staff. It has all been down to the league. Unfortunately, bills haven't been paid, staff haven't been paid, hotels haven't been paid. The hotel was instructed this morning to lock all doors and leave all players and all staff within the building on instruction from the league. Unfortunately, they have had to carry that out. We are still waiting for the balance to be paid and players to be paid, umpires to be paid and everyone else. So at the moment there's no further stuff I can tell you until stuff is done. League management is nowhere to be seen. They haven't been answering anyone's calls. So it's just us guys on the ground floor trying to find a way out of this situation. It's made the rest of the payment. We have come to an agreement with the owners at this moment in time to allow the players home to their families, as obviously they're not getting any money whilst they're here. They haven't been paid themselves, and it's not fair on the players being away from their homes and their families for this long. 40 players, local players and overseas players. So at this moment in time we've let them all go, and we've got a couple of us who are staying until the payment is made. We didn't find out until this morning. They managed to leave late last night. They have to pay all staff, everyone. No one has been paid a penny so far. So everyone needs paying who is here. Is league Any more cricket without any bills being paid or anyone else being paid. So until any money is being paid, there will be no more cricket. آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائڈر 24/7۔